नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो ये ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि जन्म राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा राहु के 18 महीने, और इन 18 महीनों में राहु करेंगे राज। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पिछले 17 महीनों से राहु आपके एकादश भाव में विराजमान थे और 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से निकल करके आपके दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। और कब तक रहेंगे? 18 मई 2025 तक पूरे 18 महीने आपके दसम भाव में रहेंगे। दोस्तों, जिन्हें पता नहीं है मैं उन्हें यह बता दूं कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। अब राहु 17 महीनों से आपके एकादश भाव में विराजमान थे और ऐसा कहा जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें भाव को तृष्णा भाव कहा जाता है और इन भावों में पाप राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। और राहु जब आपके एकादश भाव में विराजमान थे फिर भी ये आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं दे सके, क्योंकि राहु देव आपके एकादश भाव में विराजमान तो थे लेकिन मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान थे और मंगल और राहु के बीच मित्रता नहीं है और मेष राशि को राहु कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राहु देव ने आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करवाया होगा। दोस्तों, राहु एक मायावी ग्रह है, अपनी माया का प्रभाव समय समय पर लोगों को दिखाते रहते हैं। ये एक रहस्यवादी ग्रह, हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का जो कार्य है वो राहु करते हैं और हमारे 9 ग्रहों में राहु में एकमात्र ऐसा सामर्थ्य है जो कब व्यक्ति को राजा से रंक बना दे और कब रंक से राजा बना दे। राहु एक पाप ग्रह है। ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि राहु जिस रफ्तार से व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं उसी रफ्तार से नीचे गिराने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक पाप ग्रह माने जाते हैं। ये एक दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह हैं। और यही राहुदेव जब 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके एकादश भाव से निकल करके आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर राहुदेव एकादश भाव में पिछले 17 महीनों से आपको किस प्रकार का फल दे रहे थे, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में ये कर रहे थे। तो एकादश भाव किसका है? एकादश भाव है हमारे लाभ का, हमारी आय का, हमारे इनकम का। और यहाँ पर लगातार आपके इनकम को ये कम कर रहे थे। रोजगार के जो नए नए अवसर थे उनको ये डाउन कर रहे थे। पैसे आ तो रहे थे लेकिन उस पैसों की आपके जीवन में बचत नहीं हो रही थी। आपको अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल पिछले 17 महीनों से आपको नहीं मिल रहा था। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके इन 17 महीनों में गए होंगे, जिनका आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके जिन लोगों की आपने मदद की आगे बढ़ने के लिए दुख की घड़ी में, वही लोग आपके आगे आपका साथ छोड़ करके वो चले गए। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं देखी गई, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं देखी गई, परिवार में एक तरह का सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो सका, एक प्रेम भरा वातावरण नहीं था इन 17 महीनों में। और उसमें आपके परिवार में या आपके कुटुंब में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, आपके पीछे आपकी आलोचना कर रहा था। तो कुल मिलाकर के कर्जों से आप पिछले 17 महीनों से परेशान थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्जा आप उतारने की कोशिश भी कर रहे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए पिछले 17 महीनों से रही होगी। अब राहु जब आपके एकादश भाव में विराजमान थे तो इन्होंने पंचम भाव, यहाँ से पंचम भाव को भी प्रभावित किया होगा, क्योंकि राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं वहाँ से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु आपके एकादश भाव में तो विराजमान थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और शनिदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनकर के आपके भाग्यस बनकर के आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 की वो तारीख थी जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके भाग्य स्थान के अंदर उपस्थित हुए थे, विराजमान हुए थे। तो इस समय आप यूँ समझ लीजिए कि शनि का जो राशि परिवर्तन है वो 2.5 सालों के बाद होता है और एक राशि में वापस शनि 30 सालों के बाद आते हैं। तो आपकी राशि के आपकी जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 30 सालों के बाद आपके भाग्य स्थान में उपस्थित हुए हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 30 सालों के बाद ये मौका आपके जीवन में आपको देखने को मिल रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब राहु जब आपके एकादश भाव में विराजमान थे तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रही थी। अब तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके इनकम का। ये जो तीसरा भाव है
आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपके आत्मविश्वास का भाव है। यहाँ पर पिछले 17 महीनों से राहु देव लगातार आपके आत्मविश्वास को डाउन कर रहे थे, आपके आत्मविश्वास को गिरा रहे थे, आपके मेंटल स्टेट को प्रभावित कर रहे थे। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी देखी नहीं गई, निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे, अच्छे समय पर सही निर्णय लेने में आप कामयाब नहीं हुए, और आपका एक गलत निर्णय आपको इन 17 महीनों में बहुत पीछे आपको रखा होगा। छोटे भाई बहनों में भी एक अलग तरह की एक विपरीत परिस्थिति का सामना आपकी वजह से उन्होंने भी किया होगा। तो यहाँ पर अगर आप मीडिया से संबंधित, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, तो उनमें भी लगातार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। लगातार आप आगे बढ़ने के प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन उसमें आप कामयाब नहीं हो सके। आपका वित्तीय क्षेत्र, आपका आर्थिक क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर देखा गया। इस समय धन से आप जूझते रहे, कुटुंब परिवार के झगड़ों से आप जूझते रहे। तो यहाँ पर जब राहु आपके एकादश भाव में विराजमान थे, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है, वो दृष्टि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही थी। अब पंचम भाव किसका है? पंचम भाव है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। तो यहाँ पर या तो आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अध्ययनरत थे, या फिर आपके बच्चे, उनमें भी सफलता उनको लगातार इन 17 महीनों में नहीं मिल रही थी। सही समय पर सही निर्णय वो नहीं ले सकते थे, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। और इस समय आपकी बुद्धि में भी एक जो समझे से उत्पन्न होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, राहु की जो नवम दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही थी। दोस्तों, सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव है पति पत्नी का भाव, सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन का भाव, आपके वैवाहिक सुखों का भाव, और दशम से दशम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव, ये आपके दोस्तों का भाव है। तो यहाँ पर पति पत्नी में एक विरोधाभास देखा गया, प्रेम भरी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे। यहाँ पर जो आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दोस्तों से साथ नहीं मिल रहा था, भागीदारी में, पार्टनर में आप कोई कार्य कर रहे थे, तो उसमें भी मनमुटाव देखने को मिला, विरोधाभास स्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न हो रही थी। तो कुल मिलाकर आप लगातार आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार आप पीछे जा रहे थे। अब 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में विराजमान होंगे। ऐसा कहा जाता है कि दशम भाव में राहु हमेशा प्रसिद्धि देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और हमेशा अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कराते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद लगातार 18 महीनों तक आपके लिए शुभ समय देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब राहु विराजमान होंगे तो यह क्या करेंगे? क्योंकि दशम भाव में विराजमान होंगे, और दशम भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है, आपके सपनों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, और विशेष करके ये भाव आपकी पदोन्नति का भाव है, आपके प्रमोशन का भाव है। कहीं पर आपका प्रमोशन अटका हुआ था, आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, तो यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद आपका प्रमोशन होगा, आपको पदोन्नति मिलेगी, और आपके अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। जिस जो कार्य आपने किया था, जो बीज वो आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपको फल देने की स्थिति में तैयार है। आप ऐसा इस बात को ऐसा समझ सकते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो 17 महीनों से आपकी इच्छाएं दबी हुई थी, आपके सपने दबे हुए थे, चाहे वो धन से लेकर हो, चाहे वो भूमि से लेकर हो, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हो, पारिवारिक स्थिति को लेकर हो, जो सपने आपके थे, वो सपने इन 30 अक्टूबर के बाद 18 महीनों में राहु देव आपकी सपने पूरे करेंगे। यहाँ पर जब राहु देव विराजमान होंगे, तो राहु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 और 5 आपके धन स्थान पर जाएगी। तो यहाँ पर आपके धन में वृद्धि होगी, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपका आर्थिक क्षेत्र काफ़ी मजबूत देखा जाएगा, और कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी होगी, और एक प्रेम भरा वातावरण आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यह आपके वाणी का भाव है। यहाँ पर आपकी वाणी में भी एक अलग प्रकार का मिठास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपनी वाणी से आप किसी को भी प्रभावित कर लेंगे, और अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत कला, अद्भुत शक्ति आप में आ जाएगी, और लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पिछले 17 महीनों से आपकी वाणी में भी एक अलग प्रकार की कटुता बनी हुई थी। न चाहते हुए भी आपकी जो प्रवृत्ति, झगड़ों प्रवृत्ति हो गई थी। आप किसी से विवाद कर बैठते थे, न चाहते हुए भी विवाद कर लेते थे, और उस विवाद की वजह से, उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोग लगातार आपसे दूर होते रहे, आपके कुटुंब और परिवार के लोग आपसे दूर होते रहे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इस प्रकार की स्थितियों में आपको अलग प्रकार की एक स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी होगी। कुल मिलाकर के आपका वित्तीय सेक्टर अच्छा होगा, आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा, और फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत मजबूत देखी जाएगी 30 अक्टूबर 2023 के बाद, और 18 मई 2025 तक
दूसरी बात, जब राहु आपके दसम भाव में होंगे और राहु की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपके चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव किसका है? आपके माता का भाव है। तो माता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखने को मिलेगा। माता से एक प्रेम भरा वातावरण, एक वात्सल्य आपको देखने को मिलेगा। माता से किसी प्रकार का 17 महीनों में तनाव भी चल रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा। प्रॉपर्टी विवाद के झगड़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। पिछले 17 महीनों से आप प्रॉपर्टी विवाद के झगड़ों में फंसे हुए थे, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा था, पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको नहीं मिल रही थी। और यही भाव आपकी भूमि का भाव है, आपके भवन का भाव है, आपके मकान का भाव है, आपके वाहन का भाव है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में जो आपने निवेश किया था, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी में जो आपने निवेश किया, अच्छा समझ करके निवेश किया था कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बिकेगी और इसमें हमें धन की प्राप्ति होगी, और जिस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदी लगातार प्रॉपर्टी के भाव डाउन होते जा रहे थे। तो विपरीत परिस्थितियों का सामना तो आप कर ही रहे थे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आपकी राजनीतिक दृष्टि का भी भाव है। और जो लोग राजनीति में हैं या फिर राजनीति में उतरना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर पहले से राजनीति में हैं, उनके लिए भी राहु देव जब दसम भाव में विराजमान होंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो ये राजनीतिक दृष्टि से इस व्यक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे। और यही भाव है, क्योंकि राहु राजनीति के कारक माने जाते हैं और इनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि इस भाव पर होगी। और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और यही भाव हमारे विरासत का भाव है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और ये भाव जनता का समर्थन दिखाते हैं। दूसरी बात, इस भाव में आपको स्थिति मजबूती प्रदान होगी। आप न कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की जो इच्छा आपकी थी पिछले 17 महीनों से, वो प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सके, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सप्तम दृष्टि से 30 अक्टूबर के बाद इस प्रकार की स्थिति में सुधार देखने को आपको मिलेगा। और ये राहु की जो नवम दृष्टि होगी दसम भाव में बैठने के बाद, ये आपके छठे भाव पर होगी। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो रोगों से आप परेशान थे पिछले 17 महीनों से, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां, जीवन की जो शारीरिक परेशानियां आपको प्रभावित कर रही थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, सर दर्द संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्याओं से आप परेशान थे। लेकिन 18 महीनों के बाद, इन 17-18 महीनों के बाद राहु की जब इन छठे भाव पर दृष्टि होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। लगातार आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और राहु देव यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेंगे। कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। कर्जा लगातार आपके ऊपर बढ़ रहा था और आपने किसी बैंक से लोन भी लिया होगा, तो वो लोन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पिछले 17 सालों से आप लोन से भी परेशान थे। लोन आपने ले तो लिया था, लेकिन उस लोन को चुकाने में आप लगातार असमर्थ होते जा रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु की यहाँ पर दृष्टि होगी, तो उस लोन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे वो लोन आपका उतरने लगेगा, वो कर्ज आपका उतरने लगेगा। और जो आलोचक आपके थे, क्योंकि लगातार आप आगे बढ़ रहे थे, आलोचक भी लगातार उसके विरोध में आपके खड़े थे। कहीं ना कहीं आपकी पीठ के पीछे आलोचना कर रहे थे। परिवार में भी ऐसा कोई सदस्य रहा होगा जो लगातार आपको नीचे कराने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ पर आपके शत्रु कमजोर होंगे। राहु देव आपके शत्रुओं को कमजोर करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 30 अक्टूबर के बाद और 18 मई 2025 तक, इन 18 महीनों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु देव बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति करने वाले हैं। तो आपके लिए खुशी की बात तो यह है कि शनि भी आपके भाग्यस्थान के स्वामी बनकर के, भाग्यश बनकर के आपके भाग्यस्थान में हैं और आपके लग्नेश बन रहे हैं बुध, और बुध के शनि परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। और राहु देव और शनि और बुध, ये तीनों एक ही समुदाय के, एक ही दल के ग्रह हैं, और तीनों की शक्तियाँ आपको अपने जीवन में देखने को 30 अक्टूबर के बाद मिलेगी। और यहाँ पर राहु देव जब विराजमान होंगे तो शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होंगे। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में वो विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी का फल ही जीवन में ये प्रदान करते हैं व्यक्ति को। तो दसम भाव में बैठ करके ये शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि है, तो यहाँ पर शुक्र का भी बल प्राप्त होगा आपको, शनि का बल प्राप्त होगा और बुध का बल प्राप्त होगा, राहु का बल। ये 4 जो ग्रह हैं विशेष करके आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको भाग्य की प्राप्ति करवाने के लिए, आपको मेहनत का फल देने के लिए काफ़ी है। तो कुल मिलाकर के 30 अक्टूबर के बाद ये स्थितियाँ, इस प्रकार की परिस्थितियों से आप, खराब परिस्थितियों से आप मुक्त हो जाएंगे। आप लगातार जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।